वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स। हमने डिस्कस किया था प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। वहां पर हमने 5 नेम्ड रिएक्शंस डिस्कस किए। उसके बाद हम पढ़ रहे थे प्रेपरेशन ऑफ एल्कीन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। वहां पर 2 मेथड्स हमारे पास थे। फर्स्ट मेथड वाज कॉल्बस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन मेथड। हमने डिस्कस किया था कॉल्बीज इलेक्ट्रोलिसिस। वहां पर हम लेते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम लेंगे सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड तो हमें मिलेगा एल्कीन। अगर हम लेंगे सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड तो हमें मिलता है एल्कीन। और अगर हम लेंगे सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ मैलेट और फ्यूमिरेट तो हमें मिलता है अल्काइन। इसका मतलब है वी कैन प्रिपेयर एल्कीन्स एंड अल्काइन्स बाय कॉल्बस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। हम लेते हैं एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वहां पर होता है एनोड और कैथोड। एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, वहां पर हमें मिलेगा हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद रखना। और कैथोड पे होगा रिडक्शन, वहां पर हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस। इन कॉल्बस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन वी कैन नॉट प्रिपेयर मीथेन, याद रखना। हम मीथेन प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉल्बस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन में कपलिंग होता है। वहां पर 2 कार्बन एटम्स आपस में मिलते हैं और हमें मिलता है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। जनरली हम प्रिपेयर करते हैं हायर एल्केन्स, ठीक है बेटा। मीथेन हम प्रिपेयर नहीं करते हैं बाय कॉल्बस इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन। फिर मैंने आपको इन डिटेल एक्सप्लेन किया वो कैसे होता है। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड टू प्रिपेयर एल्केन्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। उसका नाम है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन मेथड। लिखो बेटा आज का टॉपिक सेकंड मेथड बाय सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। उससे बेटा क्या यम साथ बह डिकार्बोक्सिलेशन, इसका मतलब है आपको बाहर निकालना है, माइनस करना है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 विल कम आउट। जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा। हमारे एल्कीन में एक कार्बन कम होगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में 4 कार्बन एटम्स, जो हमारा एल्कीन बनेगा उसमें सिर्फ 3 कार्बन एटम्स होंगे। ये पॉइंट याद रखना। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीज बाय दिस मेथड। सोडा लाइम क्या होता है ये भी याद रखो। इट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ये होता है सोडा लाइम। इसको मैं शॉर्ट में लिखूंगा SL, सोडा लाइम। और हम लोग सप्लाई करते हैं हीट, मैं ऐसे शो करूंगा SL ओब्लिक हीट। सोडा लाइम हीटिंग करना है और हमें मिलेगा प्रोडक्ट। देख बेटा होता क्या है। अगर से बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। ट्रिक याद था वहीं, CO2 को बाहर निकालो बस। ट्रिक इतना याद रखना है, ये जो ट्रिक याद था वहीं शॉर्ट्स में। रिमूव CO2 फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ये साल्ट नहीं होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। युद्ध भी यह कार्बोक्सिलिक एसिड कर सोडा लाइम डिकार्ब, ऐसे लिखूंगा मैं पूरा C ऐसे NaOH कैल्शियम ऑक्साइड और हीट। उससे बेटा क्या बन यहां पर मिलेगा CO2 को बाहर निकालो, उसको इसके साथ कंबाइन करो। वहां से क्या बनाई, ऐसे बनाओ। अगर 2 बार मैं ये लूं क्या बनाएगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ठीक है बेटा। और वाटर भी निकलेगा। इसका मतलब है मुझे मिलेगा Na2 2 टाइम्स लो, ये ऐसे यहां से वाटर भी निकलेगा। आप ऐसे करो इसको Na2CO3, ठीक है। बैलेंसिंग खुद करना बहुत आसान है। एथनस बैंड में मीथेन CH4, आपको मिलेगा मीथेन प्लस मिलेगा Na2, इट इज Na2CO3 CO3, 3 O आएंगे। अब मैं 2 को रिमूव करूंगा, आप बैलेंस खुद करोगे क्योंकि ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स फिर वाटर भी निकलेगा, क्विक लाइम उसको देगा, ठीक है। ऐसे मिला सिंपली हमें मिला एल्कीन। एल्कीन जो सिंपलेस्ट एल्कीन है उसका नाम क्या है, मीथेन।
मार्शी गैस गो। जब मैंने एसिटिक एसिड को किया सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, चशी करो CO2 नेबर, H को यहां रखो, बस ये हमें मिला प्रोडक्ट। इतना ही आपको करना है। और एक प्रोडक्ट क्या होगा, Na2CO3। नंबर ऑफ कार्बन एटम डिक्रीज। इस एसिटिक एसिड में 2 कार्बन एटम्स थे, हमारे एल्कीन में सिर्फ एक ही कार्बन एटम है। दोइम बना दो। अगर दूसरी रिएक्शन ऐसे शो करूंगा, इट इज CH3 CH2 COOH। बताओ बेटा जल्दी अब क्या मिलेगा हमें, इट इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। आप CO2 को रिमूव करो, H को इसके साथ जोड़ो, हमें मिलेगा ईथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है ईथेन। क्लियर है? इसका मतलब है हम मीथेन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय दिस मेथड। थर्ड एग्जांपल लिखो, अगर हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल होगा, हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल है COOH, इसका नाम है बेंजोइक एसिड। कुछ नहीं करना है, आपको रिमूव करना है CO2 को, H को वहीं पे रखो, हमें मिलेगा बेंजीन। वी विल गेट बेंजीन। नोट करो, एस मिलो बेंजीन। हम बेंजीन को भी प्रिपेयर कर सकते हैं बाय दिस रिएक्शन, इट इज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन फॉलोड बाय हीटिंग। नोट करो जल्दी, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो फोर्थ पे आ जाओ। अब वो ऐसे ही देगा क्वेश्चन, इसमें OH बनो, मिथाइल को वो लिखेगा MeCOOH, घर में करना, SL हीट। फिफ्थ, इथाइल को लिखेगा EtCOOH, इसको भी करना सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सिक्स पे आ जाओ, आइसोप्रोपाइल कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। फिफ्थ पे आ जाओ, टर्शरी ब्यूटाइल COOH, बताओ क्या मिलेगा, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। क्लियर? चलो बेटा इनका आंसर बता पहले। कार्सन नेबर CO2 नेबर, इसको ये जोड़ो, हमें मिलेगा मीथेन। मैं लिखूंगा अब आंसर, CH4 मिलेगा। हटा दो CO2 यहां से, हमें मिलेगा ईथेन, CH3 CH3 और C2H6। आप फार्मूला लिख सकते हो, कंडेंसर फार्मूला, ओपन चेन फार्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन, वो आपकी मर्जी है। कौन सा बेटा ये को नेवर करूं, हमें मिलेगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, वो ऐसे होता है, ऐसे मिलेगा हमें, ये बनेगा। अब हमें मिलेगा ये प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि यहां पर एक कार्बन कम हुआ, हमें मिलेगा प्रोपेन। मैं उसको लिखूंगा अब ऐसे, CH3, इट इज CH2, इट इज CH3, प्रोपेन, क्योंकि यहां से कार्बन ऐसे बाहर निकलेगा। वहां से इसलिए मिले टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोक्सिलिक है, ये आई मतलब वो एस्मिलिटनस, ये ऐसे मॉलिक्यूल है, देख बेटा कैसे है, ये ऐसे है CH3 CH3 CH3, आराम सांच करो, ये है COOH। आपको कुछ नहीं करना, इसको रिमूव करो, इस H को C के साथ जोड़ो, एस्मिलिटनस CH3, ये है CH3, ये है CH3, और यहां पर हमें H इसको जोड़ना है, हमें ये एल्कीन मिला। नोट करो, इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन। दीज आर 5 एग्जांपल्स। और करो, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में हम क्या यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड इन 1:1 रेशियो। यहां पर क्या होता है, डिकार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, ठीक है, और हमें हर कोई एल्कीन मिलेगा। 6 पे आ जाओ, हमारे पास अगर ऐसे होगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से ये इंपॉर्टेंट है नीट और JEE के लिए। अगर मैं फिर लिखूं CH2, यहां मैंने जोड़ा Br, यहां पर CH2 है, CH2 है, CH2 है, CH2 COOH, इस मॉलिक्यूल को हमने किया सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। व्हाट इज प्रोडक्ट, वो से बेटा क्या करूं, यहां पर आपको ख्याल रखना है, यह मॉलिक्यूल लिविंग ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, कार्बन अल्फा कार्बन, क्या वन अल्फा कार्बन। याद रखना, अल्फा कार्बन हाइड्रोजन आसन, देख बेटा वो ऐसे है, हाइड्रोजन, यहां से कनेक्टेड चेन के साथ, और यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड OH। याद रखना, यह आसन SP
टू हाइब्रिडाइजेशन, इसका एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, यानी इलेक्ट्रॉन पानस कुन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन दो है वो जाएंगे टुवर्ड्स दिस कार्बन, ये बनेगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। वही करिए काम अत गस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, अब ये इलेक्ट्रॉन लाएगा या इस बॉन्ड से या लाएगा इस बॉन्ड से, इसका मतलब है दो हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन निकलेगा एट नियर H+, यहां पर अब रहेगा यहां पर नेगेटिव चार्ज, या था गो अल्फा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ये अल्फा कार्बन होता है ये हमेशा जनरेट करता है कार्बेनियम, याद रखना इट जनरेट्स कार्बेनियम। सही लिखे देख बेटा क्या होगा, यहां से एक एच निकलेगा वो खुद आपको करना है, यहां पर रखो नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब है हमें मिला कार्बेनियम, कार्बेनियम इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइजर। वो शक्कर क्यों हुई, कार्बेनियम क्या करेगा, कौन सी रिएक्शन करेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये अटैक मारेगा SN2 अटैक मारेगा इस कार्बन पे, फिर अटैक लगाए जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ इस बॉन्ड में है ये शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स ब्रोमीन इन द फॉर्म ऑफ लिविंग ग्रुप, ये SN2 अटैक है। गुजरा कार्बन एटम, अगर भी मान कार्बन एटम ये दोयम ये त्रेयम ये चूरिम ये पूछिम, इसका मतलब है हमें मिलेगा 5 मेंबर रिंग, बनो 5 मेंबर रिंग। इस कार्बन को मैंने माना 1 कार्बन, इसके साथ अटैच क्या है COOH, अब जाके यहां से CO2 बाहर निकलेगा, यदि CO2 नेवर नेर हमें मिलेगा साइक्लोपेंटेन, याद रखना इसका आंसर आएगा साइक्लोपेंटेन, नोट करो गो यह मॉलिक्यूल दी साइक्लोपेंटेन इन दिस मैनर, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर गलती नहीं करना, आप यहां से निकालोगे CO2 और H को इसके साथ जोड़ोगे, गलती किया क्योंकि यहां पर लिविंग ग्रुप है, ख्याल था उन, ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। 7th पे आ जाओ, CH3 इट इज CHCl, ये Cl है याद रखना, ये CH2 है, ये COOH है। वहां से बेटा अगर इसमें कार्बन ऐड सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करेंगे इसको, वहां से क्या है वही मसला यहां पर है, यहां पर लिविंग ग्रुप है क्लोरीन, अल्फा कार्बन विल फॉर्म कार्बेनियम, यहां से एक एच निकलेगा, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज ऐसे। अब क्या होगा देख बेटा, ये क्या करेगा, यहां पर ये इधर चला जाएगा, चलो इधर, ठीक है, यहां रिंग नहीं बनेगा, 2 कार्बन रिंग नहीं बनाएंगे, रिंग बनने के लिए मिनिमम हाउ मेनी कार्बन आई नीड सर 3, US प्लस लोन पेयर कन्वर्ट्स इनटू पाई बॉन्ड, यहां पर कार्बन की वैलेंसी 5 बन गया, इसलिए लिविंग ग्रुप निकलेगा Cl नेगेटिव, Cl विल कम आउट अलॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे होगा। एस मिलते ये मॉलिक्यूल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, यहां पर है अब CH, यहां पर है COOH, अब जाके यहां से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, अब यहां से CO2 बाहर निकलेगा, इस H को इसके साथ जोड़ो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, हमें मिला प्रोपीन, याद रखना इसका मतलब है बाय सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन वी कैन प्रिपेयर एल्कीन्स, वो भी हम प्रिपेयर कर सकते हैं, नोट करो यहां पर हमें मिलेगा प्रोपीन। एट्थ पे आ जाओ, यह है CH2, यहां पर आएगा Cl, यह है CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यह है COOH, बताओ बेटा क्या मिलेगा हमें, करो बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बताओ आंसर, पूछा बेटा क्या कैसे, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहां पर क्या मसला है, यहां पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर एक एच निकलेगा क्योंकि ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है यहां पर क्योंकि ऑक्सीडाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे ही यहां पर ये अगर मैं लगाऊंगा यहां पर अटैक SN2 अटैक तो निकलेगा, तो मुझे मिलेगा 4 मेंबर रिंग विद डबल बॉन्ड, 4 मेंबर रिंग इन डबल, वहां पर क्या होता है, वहां पर बेटा थोड़ा स्ट्रेन ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड इन 4 मेंबर रिंग इज स्ट्रेन, मतलब अगर ये करे आपने ऐसे किया, देख बेटा ये इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेगा इस डायरेक्शन में, तेल मिले सिर्फ आपने किया सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, आपको मिलेगा 1 2 3 एंड 4 मेंबर रिंग, और यहां पर आएगा डबल बॉन्ड, किसी जगह पे डबल बॉन्ड रखो, और इस कार्बन पे जो ये कार्बन है, चलो यहां पर मैं रखूंगा डबल बॉन्ड, मैंने डबल बॉन्ड ऐसे रखा,
इस कार्बन पे मैंने रखा COOH, फिर जाके यहां से निकलेगा CO2, हमें मिलेगा साइक्लोब्यूटीन, हमें मिलेगा साइक्लोब्यूटीन। ठीक है बेटा, लेकिन इस मॉलिक्यूल में स्ट्रेन ज्यादा होगा। वो सोचे कर लो, ये भी नोट करो पहले, ये प्रोडक्ट भी बन सकता है। कार से नोट जल्दी। सेकंड ये, लेकिन इसमें क्या होगा, ये होगा माइनर, याद रखना माइनर, क्योंकि ये स्ट्रेन ज्यादा। डबल बॉन्ड इनसाइड 4 मेंबर्ड रिंग, इसमें क्या होगा ज्यादा स्ट्रेन, इसमें ज्यादा स्ट्रेन होगा, रिंग स्ट्रेन, ये अनस्टेबल होगा। वो से बेटा चले गए सेकंड। दूसरा प्रोसीजर क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पर करना है रेजोनेंस। वो से बेटा क्या करो, इसको मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, इस पाई बॉन्ड को मैंने शिफ्ट इधर कर दिया, और ये लून पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गए। कौन सा बेटा तिल मिल में बहुत आसान है, इट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH। अब यहां से निकलेगा CO2, CO2 नेवर नेरी, हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ऐसे मिले होती है 1 2 3 4। लोअर नंबर हमें लेना है, इट इज ब्यूटा, क्योंकि डबल बॉन्ड ज, हमें वर्ड करना यूज ए आफ्टर रूट वर्ड, ब्यूटा 1,3 डाइईन, हमें ये मिला। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नोट करो, क्योंकि इसमें कोई स्ट्रेन नहीं है, स्टेबल मॉलिक्यूल है, ओपन चेन है, नोट करो। चलो बेटा 9th पे आ जाओ, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मुझे बताओ इसमें क्या बनेगा। ऐसे बताओ बेटा, यहां पर आप क्या बनाओगे। यहां पर सिर्फ एक प्रोडक्ट मिलेगा, याद रखना। ट्रिपल बॉन्ड रिंग में तब आएगा जब रिंग साइज कितना होगा, 7 मेंबर और 8 मेंबर। दूसरा बेटा यहां पर भी वही मसला है, अगर मैंने इसको किया सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, यहां पर गलती नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले मैंने रिंग भी बनाया, वो पॉसिबल है, डबल बॉन्ड ही किया, ट्रिपल बॉन्ड ये 4 मेंबर रिंग बस किया। देख बेटा यहां पर सबसे पहले ये कार्बोनिन बनाएगा, वहीं अगर हम अटैक लगो यह कार्बन, क्योंकि इसके बाद लिविंग ग्रुप है, इनको अटैक किया, हमें मिलेगा 4 मेंबर रिंग विद ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। फिर यहां पर होगा COOH, फिर डिकार्बोक्सिलेशन होगा, और हमें मिलेगा ये मॉलिक्यूल, लेकिन आपने गलती की, डज नॉट एग्जिस्ट। ट्रिपल बॉन्ड रिंग में 4 मेंबर रिंग बस की, क्योंकि इसका स्ट्रेन बहुत ज्यादा डेवलप होगा, बियर स्ट्रेन थोड़ी, एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा, ये टूटेगा। चलिएगा स्क्रीन में देख बेटा, यहां पर क्या होगा, वही जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये इधर आएगा, इसमें से एक बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा पाई बॉन्ड, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो इस बॉन्ड में है ये शिफ्ट करेगा किधर, क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन विल मूव एज लिविंग ग्रुप, हमें मिलेगा ऐसे, इट इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ऐसे मिल CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, और यहां पर है COOH। अब जाके यहां से निकालो CO2, सेकंड स्टेप में हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है बेटा, इसका नाम है ऑड वन सक्कल्स डबल बॉन्ड एथमस 8 इसका नाम है ऑड क्यूमुलियन, इसका नाम होता है क्यूमुलियनस। क्यूमुलियनस आर दोज मॉलिक्यूल्स जहां पर कंसेक्टिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, पोतुस पर ऐसा डबल बॉन्ड्स क्यूमुलियन, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड्स थे इसका नाम है ऑड क्यूमुलियन। ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, यही बनेगा, नोट करो। समझ आया? लास्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सुचित पे अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, मुझे बताओ इस मॉलिक्यूल में हमें क्या मिलेगा। बताओ बेटा क्या मिलेगा अगर इसको हमने किया सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसको करो ऐसे, वो लिखेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड हीट, व्हाट इज ए, इस क्वेश्चन। ये क्या है, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन।
ये कार्बन, ये sp3 कार्बन है, यहां से H निकलेगा, ये बनेगा कार्बेनियम, बनेगा कार्बेनियम। कार्बेनियम क्या करेगा काम, ये यहां जाएगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा इधर, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, हमें ऐसे मिलेगा, देख बेटा ऐसे मिलते लिक्विड, आंसर ये आएगा, आपको मिलेगा ऐसे। यहां पर क्या है, COOH, यहां पर COOH, देख बेटा क्या होगा, यहां पर आया डबल बॉन्ड, फिर यहां पर आया। अब यहां से निकालो CO2, यहां से निकालो CO2, और हमें 2 moles ऑफ CO2 विल बी रिलीज्ड। याद रखना, यस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप सेशन, तस कार्बन डाइऑक्साइड नेर नेवर, इतन CO2 मॉलिक्यूल नेवर, आपको मिलेगा ये मॉलिक्यूल साइक्लोहेक्साडाइइन। साइक्लोहेक्साडाइइन ये बेंजीन नहीं है, नोट करो, ये है इस मॉलिक्यूल का आंसर। दिस वाज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन मेथड, नोट करो। वो क्लियर बेटा, ये एरो अंदर की तरफ है, ये एरो अंदर की तरफ है, एरो सामने आराम से, ठीक है। आ जाओ बेटा अब नेक्स्ट पे, ये हो गया, दिस वाज अंदर मेथड, मेथड नंबर 3। मेथड 4 पे आ जाओ, प्रिपरेशन, इसका नाम है रिडक्शन। अब हम करेंगे रिडक्शन स्टार्ट, रिडक्शन रिएक्शंस, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। रिडक्शन इज बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जितनी कोई मॉलिक्यूलस हाइड्रोजन ऐड करो उसको कहते हैं रिडक्शन। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया जब मैंने आपको पढ़ाया रिडॉक्स रिएक्शन, उससे बेटा चुके ही। रिडक्शन हम कैसे करते हैं, हमारे पास 2 रिएजेंट्स है, वी कैन यूज कैटलिस्ट, फिर नाम पड़ेगा कैटालिटिक रिडक्शन। हम लोग यूज कर सकते हैं केमिकल, तो नाम पड़ेगा केमिकल रिडक्शन। उससे बेटा इसके आंसर था याद। कैटालिटिक रिडक्शन क्या है हमारे पास, हमारे पास है हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल। उस वक्त हमें हाई टेम्परेचर देना है, थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करना है, हाई टेम्परेचर एंड इंक्रीज प्रेशर, ज्यादा हाई नहीं, इंक्रीज प्रेशर, प्रेशर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए जब आप रिडक्शन करोगे यूजिंग निकल। इस रिएक्शन का नाम है, जहां पर हम निकल यूज करते हैं इन फाइन डिवाइडेड पीसेस, उसको कहते हैं रिनी निकल। जब रिनी निकल हम यूज करते हैं, इस रिएक्शन का नाम पड़ता है सैबेटियर सैंडरसन रिएक्शन। थोड़ा याद, सैबेटियर सैंडरसन रिएक्शन बेसिकली रिडक्शन ऑफ alkynes and alkenes in presence of hydrogen in rini nickel. rini nickel small and finely divided pieces of nickel, वो अल्कोहल में हम बनाते हैं, वो एक्टिव होता है। लेकिन इस रिएक्शन में आपको थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। दिस इज कैटलिस्ट, निकल इज ए कैटलिस्ट। अगर हमने यूज किया हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ, याद रखना, पैलेडियम और पैलेटिनम, तब जाके हमें रूम टेम्परेचर पे ही काम करेंगे। ये भी है कैटालिटिक रिडक्शन। हमारे पास है हाइड्रोजन, याद रखना, और पैलेडियम एंड बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट हम लोग यूज कर सकते हैं, हाइड्रोजन और पैलेडियम, याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट। इस कैटलिस्ट का नाम है, याद रखना, रोजोमंडस कैटलिस्ट। इसका नाम है रोजनमंडस कैटलिस्ट, इसका नाम है लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर कैटलिस्ट। याद रखना, दिस इज हाइड्रोजन और पैलेडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। हम सल्फर भी यूज कर सकते हैं, हम क्वाइनोन भी यूज कर सकते हैं। ये एक्ट करेगा पॉइजन, ये दोनों पॉइजन है, ये कैटलिस्ट है और ये हाइड्रोजन है। यह रोजोमंडस कैटलिस्ट और इसको कहते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। याद था यम साथ कैटलिस्ट यूज कर, हम लोग यूज कर सकते हैं P2 कैटलिस्ट भी, याद रखना,
P2 catalyst. P2 catalyst. याद था मुझे. What is P2 catalyst? It is dinickel boride catalyst. Nickel boride catalyst. इसका नाम है P2 catalyst. ये साथ कैटालिटिक रिडक्शन का याद था मुझे. दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से आएंगे. तीन दोनों एक ही साइड. उस रिडक्शन का नाम होता है सिन रिडक्शन. ये साथ दोनों हाइड्रोजन यानी एक ही साइड, या दोनों अबव द प्लेन आएंगे या बिलो द प्लेन आएंगे, तब जाके उस रिडक्शन का नाम पड़ता है सिन रिडक्शन. सिन कहो या सिस रिडक्शन. याद था मुझे. वो कैटालिटिक रिडक्शन इज ऑलवेज सिन एडिशन और सिस एडिशन. वो अगर केमिकल यूज कर, नोट करो पहले इनको. वो हाइड्रोजन एंड निकल, हाइड्रोजन पैलेडियम और पैलेडिनम, हाइड्रोजन और पैलेडियम with barium sulfate, hydrogen or palladium with calcium carbonate. P2 catalyst, it is nickel boride catalyst. ऐसे हमारे पास है बहुत सारे कैटलिस्ट. इसको नोट करो. वो अगर केमिकल रिडक्शन, यहां पर हमें केमिकल यूज करना है. केमिकल मीन्स एसिड. अगर मीन्स यूज कर, देख बेटा, केमिकल रिडक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं. यहां पर लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड भी हम लोग यूज कर सकते हैं. सोडियम बोरोहाइड्रेट भी हम लोग यूज कर सकते हैं. सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, NH3, ये साथ भी यूज कर. याद रखना उस रिएक्शन का नाम पड़ता है बर्च रिडक्शन. BIRCH, बर्च रिडक्शन. ये भी एंट्रेंस में आता है. बर्च रिएजेंट यही होता है. अल्कली मेटल, इट कैन बी पोटेशियम, इट कैन बी लिथियम, इट कैन बी सोडियम. ये सप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉन, ये सप्लाई करेगा प्रोटॉन. ठीक है. हमारे पास है जिंक इन HCl. ठीक है बेटा. हमारे पास है सोडियम मैग्नीशियम एमलगम इन HCl. बहुत सारे रिएजेंट्स है हमारे पास जहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं. अल्कली मेटल इथनॉल भी यूज कर सकते हैं. ठीक है. इसका मतलब है जो ये हमने यूज किया इसका नाम है केमिकल रिडक्शन. ये चीवन हाइड्रोजन पेटमेंट साइड ब्याह बन साइड. इसका मतलब है केमिकल रिडक्शन इज ऑलवेज एंटी. इसका नाम है एंटी और इट इज ट्रांस. ये ट्रांस एडिशन होता है या एंटी एडिशन होता है. याद रखना. आई मतलब वो बर्च रिडक्शन ऑलवेज फॉर्मस एंटी प्रोडक्ट्स और ट्रांस प्रोडक्ट्स. ट्रांस प्रोडक्ट कैसे आसान, अगर डबल बॉन्ड, देख बेटा यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन. अगर हाइड्रोजन बनी, इसको इस साइड से हाइड्रोजन आ गया, तब जाके इसको हाइड्रोजन ऊपर से आएगा. इसको कहते हैं ट्रांस एडिशन. अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड आए, यथा पेट यथा अपोजिट हाइड्रोजन, तब जाके इसको कहते हैं सिन एडिशन और सिस एडिशन. समझ यह कुछ सिस वीज के दोनों एक ही साइड, दोनों हेर्मिसाइड या दोनों बेनिसाइड. ट्रांस वीज के हेर्मिसाइड या ब्याक बेनिसाइड, उसको कहते हैं ट्रांस एडिशन. नोट करो. बर्च रिडक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिडक्शन. एक पॉइंट इंपॉर्टेंट दिमाग में बिठाना हमेशा के लिए. अगर हम यूज करो हाइड्रोजीन, देख बेटा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, इसका नाम है हाइड्रोजीन इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ये केमिकल रिडक्शन है. केमिकल रिडक्शन ऑलवेज क्या, एंटी. लेकिन ये एक्सेप्शन है, ये होता है सिन एडिशन. ये होता है सिन और सिस एडिशन. याद रखना, क्योंकि यहां पर हमें मिलेगा 6 मेंबर ट्रांस स्टेट. नोट करो. गो, दिस रिडक्शन इज सिन एडिशन. ठीक है. और हमारे पास फिर होते हैं, इसके अलावा हमारे पास होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. हम वो भी यूज कर सकते हैं. इसको नोट करो पहले. इसको यूज करें, वी कैन यूज, देख बेटा हम लोग यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड इन रेड फास्फोरस. ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. ये फंक्शनल ग्रुप्स को कन्वर्ट करता है इनटू एल्कीन. अल्कोहल को कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करेगा, कीटोन्स को कन्वर्ट करेगा इनटू एल्कीन. वहां पढ़ेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड एंड रेड फास्फोरस. इट्स ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. इट कन्वर्ट्स, किसको कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्ट करेगा. याद रखना अल्कोहलस कैरी कन्वर्ट कथ मज, एल्केनस मज. ये कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज को भी C6H12O6 को भी इनटू हेक्सेन. ये कन्वर्ट करेगा कीटोन्स को भी, कार्बोनिल कंपाउंड को भी, और ये करेगा कन्वर्ट कार्बोक्सिलिक एसिड्स को भी. ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड्स से कन्वर्ट कथ मज, एल्कीन. ये सबको कन्वर्ट करेगा किसमें, एल्कीन में. याद रखना ये भी एंट्रेंस में आता है. अगर मैं यूज करूंगा हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस. नोट करो.
गो ये सारी फंक्शनल ग्रुप्स कन्वर्ट इनटू एल्केन। ये हम सब डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं, ये रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स भी है, ये रिएक्शंस ऑफ अल्काइन्स भी है। एक्साइड प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स, बेसिड रिएक्शन ऑफ एल्केन्स, अल्काइन्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स। पूछा बेटा हमारे पास एक और स्ट्रॉन्ग एसिड रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखना। अगर बोना है हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, इसको कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अगर ची कार्बोनिल कंपाउंड कन्वर्ट करन इनटू एल्कीन, इसको कन्वर्ट करना है, इसको हटाना है यहां से, यहां रखना है सिर्फ कार्बन, ये बनाए प्रोपीन। इस मेथड का नाम है रिडक्शन, क्योंकि यहां पर हमने कार्बोनाइल कंपाउंड को, याद रखना, कार्बोनाइल कंपाउंड को कन्वर्ट किया किसमें, एल्कीन में। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। चैनीस रिएजेंट, आप 3 रिएजेंट यूज कर सकते हो। यू कैन यूज जिंक मर्करी इन प्रेजेंस ऑफ HCl, याद रखना। इसका नाम पड़ेगा क्लाइमेसन रिडक्शन, क्लाइमेसन रिडक्शन, अच्छा ना क्लाइमेसन रिडक्शन। अगर वो यूज कर N2H4 और ग्लाइकॉल एंड KOH, बेसिक कंडीशन, इसका नाम पड़ेगा वुल्फ क्रिश्नर रिएक्शन, वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन कहो, इट इज वुल्फ क्रिश्नर रिडक्शन, वो हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपने यूज किया CH2SH, थायोग्लाइकॉल आपने यूज किया, फिर आपने यूज किया रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, तब जाके इस रिएक्शन का नाम पड़ेगा, याद रखना, मोजिंगो रिएक्शन, मोजिंगो रिडक्शन। गो यम तरीके बनाओ इस एल्कीन, नोट करो। देखिए बेटा यही हमें डिस्कस करना है। अब हमें पढ़ना है इन डिटेल हाउ वी प्रिपेयर एल्केन्स बाय रिडक्शन रिएक्शंस। ये मैंने आपको ओवरव्यू बना के दिया। रिडक्शन कैन बी कैटालिटिक, रिडक्शन कैन बी केमिकल, और रिडक्शन में हम यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिडक्शन में हम यूज कर सकते हैं केमिकल्स, ये भी हाइड्रोजन वाला। और ये आपको नेम रिएक्शन याद रखनी है, इन पे क्वेश्चन आता है। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, पहले नोट करो। चलो बेटा अब हम करेंगे इनको डिस्कस वन बाय वन। लिखो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट लिखो, हाइड्रोजिनेशन ऑफ। जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं उस रिएक्शन का नाम पड़ता है हाइड्रोजिनेशन। इट इज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। आप इसको भी कर सकते हो, ऐसे लिखो, एल्कीन्स, अल्काइन्स एंड बेंजीन, ठीक है। ये है पहली रिएक्शन हमारे पास। इस रिएक्शन से हम प्रिपेयर करेंगे एल्कीन। मुझसे बेटा छूटे ही, हम लोग केमिकल भी यूज कर सकते हैं, हम लोग कैटलिस्ट भी यूज कर सकते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कैटालिटिक रिडक्शन और कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अगर मैंने की एल्कीन, हमारे पास है R, ये है CH2 डबल बॉन्ड, इट इज CH डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन। इसको मैंने ऐड किया निकल, इट इज हाइड्रोजन ओवर निकल, इसका नाम है सेबिटियर सेंडरसन रिडक्शन। सिन एडिशन होगा, दोनों हाइड्रोजन एक साइड से आएंगे, दोनों या ऊपर से आएंगे या नीचे से आएंगे, तो हमें मिलेगा ये R, इट इज CH2, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, ये है एडिशन रिएक्शन। या कार्बोनसस हाइब्रिडाइजेशन sp2 या प्लस sp2, अब ये कन्वर्ट होगा sp3 में और ये भी कन्वर्ट होगा sp3 में, हमें मिला एल्कीन। दिस इज फर्स्ट रिएक्शन। अगर हमारे पास सेकंड पार्ट लिखो, अगर हमारे पास ऐसे है R C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है अल्काइन, इसको मैंने ऐड किया हाइड्रोजन और निकल, यू कैन यूज पैलेटिनम, यू कैन यूज पैलेडियम। ये है कौन सी रिडक्शन है, इट इज सिन और सिस, दोनों हाइड्रोजन एक्साइड। पहले हमें मिलेगा एल्कीन R CH डबल बॉन्ड CH2, 8 पाई बॉन्ड फुट, सिग्मा बॉन्ड्स बनी। फिर जाके इसको भी ऐड करो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल,
यहां पर भी सिन एडिशन होगा और हमें मिलेगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इसका नाम है एल्कीन। गो एल, ये है एल्कीन। एल्काइन, ये कौन था? अल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड, किसमें कन्वर्ट हुआ? ये है एल्कीन। एल्कीन कन्वर्ट हुआ एल्कीन में। दिस इज रिडक्शन। ठीक है, अब देख बेटा, ये रिएक्शन जब फास्ट कि नीच फास्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन फास्ट है या रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन फास्ट है? आपको ये इसी पे क्वेश्चन आएगा, रेट पे क्वेश्चन आएगा। याद था सिंस वी यूज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट का सरफेस होता है, सरफेस पे होते हैं एक्टिव साइट्स। या मॉलिक्यूल्स, अगर इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया कम है तब जाके ये ज्यादा आएंगे इस पे, क्योंकि एल्कीनस जो सरफेस एरिया ज्यादा आसान फुलित आसान, ये ज्यादा मॉलिक्यूल यहां पर नहीं आएंगे। कौन सा सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे कौन ज्यादा आएंगे, एल्कीन के मॉलिक्यूल्स या अल्काइन के मॉलिक्यूल्स? सर अल्काइन के मॉलिक्यूल्स। सिंस सरफेस एरिया ऑफ अल्काइन इज लेस, ये ज्यादा सरफेस को ऑक्यूपाई करेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइन्स विल बी मोर, रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन विल बी मोर। यही पॉइंट आप नीचे लिखो, ये एंट्रेंस का पॉइंट है। रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन ऑफ alkynes is more than alkenes because surface area of alkynes is less. Achha surface area less, hence more number of alkynes will occupy surface of catalyst, surface of catalyst। ये आपको याद रखना है। एथियन ज्यादा मॉलिक्यूल्स अल्काइन कहां पे? सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, जिसकी वजह से रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन्स इज मोर। नोट करो, तो अगर सवाल बताइए इस रिएक्शन का रेट ज्यादा है कि इसका, अगर मैं इसको लिखूंगा इसका रेट है R1, इसका रेट है R2, आपका आंसर होना चाहे R2 इज ग्रेटर देन R1। याद रखना, क्योंकि अल्काइन का सरफेस एरिया कम होता है, उसके ज्यादा मॉलिक्यूल बैठेंगे कहां? सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे। जब सरफेस ऑफ कैटलिस्ट पे ज्यादा मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में ज्यादा कोलिजन्स होंगे। कोलिजन ज्यादा गैसन रेट ऑफ रिएक्शन गैसी इंक्रीज। अवैच वन हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन फास्टर एज कंपेयर टू हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। नोट करो, एक और रिएक्शन लिखो यहां पर। अगर हमारे पास है बेंजीन, दिस इज सेकंड, थर्ड लिखो। हमारे पास है बेंजीन, ऐसे बेंजीन इज ए स्टेबल मॉलिक्यूल क्योंकि इसमें होता है एरोमेटिक कैरेक्टर। इसको मैंने ट्रीट किया हाइड्रोजन और निकल, स्ट्रॉन्ग कंडीशन, टेम्परेचर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज किया, आख पाई बॉन्ड फिट, हमारे पास मिलेगा ये मॉलिक्यूल। ये पाई बॉन्ड को ब्रेक, दो सिग्मा बॉन्ड्स बन गए, यहां पर आ गया हाइड्रोजन, यहां पर आ गया हाइड्रोजन, वो मैं शो नहीं करूंगा, ऐसे ही बना। You go convert into unstable molecule. Rate of unstable molecule is more than rate of stable molecule. ये रूल है। Your stable molecule, ये unstable, ये स्लोली रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ, लेकिन ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ वेरी वेरी फास्ट बिकॉज इट इज अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ये सेकंड मज कन्वर्ट का में H2 निकल, ये कन्वर्ट होगा। आप रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते हो क्योंकि यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। अब यहां पर ये पाई बॉन्ड खत्म होगा, अब ये बचेगा। अब रेट और बढ़ गया, फिर रेट भी बढ़ी, इसका मतलब है ये भी कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन और निकल, रिनी निकल। इट इज सेबेटियर सेंटर्स रिडक्शन। यहां पर हमें मिलेगा साइक्लोहेक्सेन। वो अगर इस रिएक्शन का रेट है R1, इस रिएक्शन का रेट है R2, इस रिएक्शन का रेट है R3, बता दो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। R3 विल बी ग्रेटर देन R2, R2 विल बी ग्रेटर देन R1। सबसे ज्यादा फास्ट होगा थर्ड, क्योंकि ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। रेट ऑफ अनस्टेबल मॉलिक्यूल इज मोर देन रेट ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल। हमेशा याद रखना, नोट करो, समझ आओ। गो, यू कैनॉट स्टॉप रिएक्शन इन बिटवीन। बेंजीनस यम साथ से करेक्ट रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन और निकल, you will always get cyclohexane।
ये वाले दो नहीं मिलेंगे। अब देख पॉइंट याद रखना, अगर जब हमारे हमें ट्रिपल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, उस वक्त हम यूज करते हैं लिंडलर कैटलिस्ट। याद रखना, अगर जब होना है मैंने ये अल्काइन आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, मुझे इसको कन्वर्ट करना है इसमें आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, फिर ये कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। मतलब में ये मैग्रेस मिलोन एल्कीन फ्रॉम अल्काइन, रिएक्शन स्टॉप होना चाहिए आफ्टर वन स्टेप, तब जाके आपको यूज करना है रोजोमंडस कैटलिस्ट और लिंडलर कैटलिस्ट। आप यूज करो हाइड्रोजन और पैलेडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। वो ये है हमारे पास कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पे होता है एक्टिव साइट्स जहां पर रिएक्शन होता है। यह पेट गसन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट विल एडजॉर्ब यह थवान पानस पे कमन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वो यहां पर बैठेंगे। वुश तानास एक्टिव साइट ज्यादा, इसको हम पहले कहते हैं पॉलिश। अत लगाओ चून, चून क्या करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये चूना होता है, ये इसको ब्लॉक करेगा, ये एक्टिव साइट्स को ब्लॉक, इसने इसको ब्लॉक किया ब्लॉक किया ब्लॉक किया ब्लॉक ब्लॉक एक ही मैंने क्रॉस डाला, जहां पर मैंने क्रॉस डाला ब्लॉक हुआ। वंस अवाई नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स गया इंक्रीज इन डिक्रीज, कम हो गए। गो कैटलिस्ट का जो एफिशिएंसी है वो कम होगा। वो सच में रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट आसन अल्काइनस ज्यादा किन एल्कीनस, अभी हमने पढ़ा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन इज फास्ट देन एल्कीन। वो हम साथ भी त्रावन यथ पे अल्काइन विल रिएक्ट विद हाइड्रोजन, एल्कीन विल नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोजन। समझ आवा? अवय दबन चीज कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर करूं, इट इज ए पॉइजन। ये पॉइजन क्या करेगा, इट विल ब्लॉक, इट ब्लॉक्स और डिस्ट्रॉयज ब्लॉक्स एक्टिव साइट्स, ये एक्टिव साइट को ब्लॉक करता है। पॉलिश करना, हम चूना डालते हैं, हम सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट को डिक्रीज करते हैं, ये सरफेस एरिया ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीज गो। अब यहां पर एल्कीन भी है और अल्काइन भी है, लेकिन हमने पढ़ा रेट ऑफ अल्काइन इज फास्टर, ये फास्टर होगा, इसका रिडक्शन होगा लेकिन इसका नहीं होगा। इसी रिएक्शन जिसमें हमने ये यूज किया इसका नाम है लिंडलर कैटलिस्ट। लेकिन पॉइंट याद रखना, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से आएंगे, क्योंकि अल्काइन चाहिए पैलेडियम, इस पे है अल्काइन, दोनों हाइड्रोजन ऊपर से आएंगे। इसका मतलब ये रिएक्शन अगेन होगा कौन, सिन एडिशन। इट्स ए स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो मतलब कोई वाथ, ये हावन कैटलिस्ट वाथ हावन हाइड्रोजन का परिक्स, दोनों हाइड्रोजन ऊपर से आएंगे अगर नीचे कैटलिस्ट होगा। समझ यू? देयरफॉर आई विल गेट एल्कीन। को कन्वर्शन ऑफ अल्काइन्स इनटू एल्कीन इज डन बाय यूजिंग लिंडलर कैटलिस्ट। नोट करो, इस कैटलिस्ट का नाम है, अभी हमने नाम लिखा, इसका नाम है लिंडलर कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट। यू कैन यूज बेरियम सल्फेट एज वेल, यू कैन यूज सल्फर, यू कैन यूज क्वाइनून, वो सब एक्ट करते हैं पॉइजन, वो सरफेस एरिया कैटलिस्ट को डिक्रीज करते हैं बाय ब्लॉकिंग इट्स एक्टिव साइट्स। नोट करो, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप देख बेटा एक और पॉइंट, हमारे पास है एल्कीन। याद रखना, हमारे पास ये एल्कीन है CH, ऐसे हमारे पास एल्कीन है। यहां पर मैंने रखा A, यहां पर मैंने रखा A, यहां पर है B, यहां पर है B। यह चवन सिस एल्कीन, क्या कहते हैं, सिस एल्कीन। ये साथ हेवी ग्रुप डबल बॉन्ड एक्साइड, इसको कहते हैं सिस एल्कीन। अगर बोले C डबल बॉन्ड C, यहां पर मैंने A रखा और इस कार्बन के अपोजिट में रखा A, अपोजिट, इसका नाम है ट्रांस। यहां पर है B और इसके अपोजिट है B, इसका नाम है ट्रांस एल्कीन, ट्रांस एल्कीन। देख बेटा, वजन कर रिडक्शन हाइड्रोजन और पैलेडियम लिखो या निकल लिखो। चलो हमने लिखा निकल, इन निकल, इट इज फाइनली डिवाइडेड निकल, सेबेटियर सैंडरसन रिडक्शन। इसको भी मैंने किया रिडक्शन, हाइड्रोजन और निकल, इट्स ए हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ये कन्वर्ट होगा, आपको पता है दोनों में क्या होगा, सिन एडिशन। ये क्या पाई बॉन्ड फिट है, एल्बेन में फिट है C। अब मैं ऐसे बनाऊंगा C, चलो यहां से आ गया हाइड्रोजन, यहां से आ गया हाइड्रोजन। ये क्या है सर, यहां पर था A, यहां पर था B, यहां पर है B और यहां पर है A, ये बने हो। इसको भी हमने ऐसे किया, हाइड्रोजन दोनों डाले,
इट इज सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहां पर मैंने हाइड्रोजन डाला, यहां से मैंने हाइड्रोजन डाला, सिन एडिशन, ये सिन एडिशन है, दोनों हाइड्रोजन एक साइड से आएंगे, यहां पर है, अब ये ए है, ये क्या बी, ये क्या है, ये ए है और ये बी है। म्यून क्वेश्चन, अगर इसका रेट है, ये भी सिन एडिशन है, इसका रेट है R1, इसका रेट है R2, क्वेश्चन म्यून कौन सा रेट ज्यादा कौन सा कम, हमेशा याद रखना। ये बनन ट्रांजिशन स्टेट, यहां पर भी मिलता है ट्रांजिशन स्टेट, जिसका ट्रांजिशन स्टेट मोर स्टेबल होगा उसका रेट ज्यादा होता है। वन ह्यूमन ट्रांस एल्कीन बीज बनन लेस स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। इसका मतलब है रेट ऑफ सिस एल्कीन विल बी, ये क्या होगा, लोअर देन रेट ऑफ ट्रांस एल्कीन, ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, नोट किया, लिखो रेट ऑफ सिस एल्कीन इज लोअर देन रेट ऑफ ट्रांस एल्कीन, बिकॉज ट्रांजिशन स्टेट, याद रखना, ऑफ सिस एल्कीन इज लेस स्टेबल, याद रखना। गो रेट का कम आसन, सिस एल्कीन ये कम होता है, इसका मतलब है ऑर्डर आएगा, R1 कम होगा, R2 ज्यादा होगा। ट्रांस एल्कीन का रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होता है, ठीक है। बे यथ एल्कीनस में स्टीरिक क्राउडिंग ज्यादा है, उसका रेट कम होगा। अगर वही करूं चेंज, यहां पर मैंने ग्रुप बड़े रखे, दूसरे में मैंने ग्रुप स्मॉलर रखे, जहां स्मॉलर ग्रुप्स होंगे वहां रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा, वो पॉइंट भी लिखो। ये मैंने आपको क्लियर किया, ये सारे पॉइंट्स एंट्रेंस के हैं। लिखो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टीरिक क्राउडिंग, स्टीरिक क्राउडिंग अराउंड डबल बॉन्ड अराउंड स्टीरिक क्राउडिंग अगर ज्यादा है तो वहां पर होगा रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम। नोट करो, दिस इज फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर एल्केन्स बाय यूजिंग कैटलिस्ट्स। और मैंने यहां पर डिस्कस किया एल्कीन और एल्काइन, रेट ऑफ अल्काइन इज फास्टर देन एल्कीन्स, और एल्कीन में किसका ज्यादा होता है, ट्रांस एल्कीन का ज्यादा होता है देन सिस एल्कीन। वो पॉइंट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एल्कीन्स एंड अल्काइन्स बाय यूजिंग हाइड्रोजन और निकल। नोट करो। ट्रिक्स याद था वो यहां पर हम आपको ट्रिक सिखाएंगे, लेकिन अभी हमने वो पढ़ा नहीं, वो हम पढ़ेंगे व्हेन वी डिस्कस आइसोमेरिज्म। ट्रिक्स याद था वही, कार ट्राम, CAR एंड ट्राम, कार गर्ड आपको पता है, ट्राम लकुट इंजन रेलवे ट्रैक्स पे। मतलब क्या, अगर वन सिस एल्कीन, हमारे पास है सिस एल्कीन, याद रखना सिस एल्कीन, A स्टैंड्स फॉर एंटी, इसमें मैंने किया एंटी रिडक्शन, आख हाइड्रोजन पेट व्याखा बनी, तब जाके जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। सर व्हाट इज रेसिमिक मिक्सचर, ये हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आप याद रखो ये वो मिक्सचर होता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जो लाइट को रोटेट नहीं करता है। गो अगर सिस एल्कीनस कुंजो तत्कोर्च एंटी रिडक्शन, आपने दो हाइड्रोजन भेजे, एक ऊपर से दूसरा नीचे से, प्रोडक्ट हमें मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर। अगर एल्कीनोस ट्रांस, TR स्टैंड्स फॉर ट्रांस, हमेशा याद रखना, आपने एंटी एडिशन किया तब जाके आपको मिलेगा मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड भी होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन फर्क क्या है, रेसिमिक मिक्सचर में दो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। आ कंपोनेंट न्यून लाइट दुश्मन उसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी,
दूसरा कंपोनेंट लाइट को रोटेट करता है लेफ्ट में, उसको कहते हैं लीवो रोटेटरी। इन केस ऑफ रेसिमी मिक्सचर परसेंटेज ऑफ डी एंड एल आर इक्वल, इसलिए लाइट रोटेट नहीं होगा। लेकिन मेसो कंपाउंड एक ही कंपाउंड होता है, इसमें होता है पास प्लेन ऑफ सिमेट्री, अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री। हेरियम साइड बराबर मिरर इमेज ऑफ बेनियम साइड, ये ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। आप इतना याद रखो, मीजो कंपाउंड कब बनेगा, जब ट्रांस एल्किन को होगा एंटी एडिशन। अब देख, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस समय हमेशा तो याद था, ये हमारे पास ट्रिक है। मेरे पास है कार, मेरे पास है ट्राम, याद रखना। अगर त्रिकोण बनाई, अगर मैंने यहां पर चेंज लाया तो ये चेंज होगा। अगर मैंने एंटी को कन्वर्ट किया सिन में, रेसिमी विल कन्वर्ट इनटू मीजो, बस इतना याद रखना है। अगर को माने चलो मेरे पास है सिस एल्किन, देख बेटा क्वेश्चन क्या है, सो बी सिस एल्किन, ये हमारे पास सिस एल्किन, हमने इसको एडिशन किया सिन एडिशन, हमने क्या किया सिन, सिस एल्किन में किया सिन एडिशन, यू को चेंज आर विल कन्वर्ट इनटू एम, तो हमें मिलेगा मीजो कंपाउंड, आंसर आएगा मीजो। समझाओ। अगर कुंजे बनी, हमारे पास एल्किन है ट्रांस, हमारे पास कौन सा एल्किन है, ट्रांस एल्किन। ट्रांस एल्किन में क्या हुआ, अभी मैंने शो किया ए बी, इंसर्ट ए अपोजिट एडिशन दैट इज ट्रांस। अगर ट्रांस एल्किन जो आपने एंटी एडिशन नहीं किया, आपने कौन सा एडिशन किया, सिन, इसका मतलब आपने किया कैटालिटिक रिडक्शन, आपने हाइड्रोजन को पुट किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेटिनम और पैलेडियम। तो हम साथ क्या, ये ट्रांस एल्किन है, आपने सिन एडिशन किया, चक्र चेंज, एम विल चेंज, एम विल कन्वर्ट इनटू आर, हमें मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर। ये भी क्वेश्चन आता है जी में, सामुशा यून गो। अगर चलता हूं सवाल भाई, सपोज हमारे पास ये एल्किन है, देख बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा, सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे में बनाऊंगा, इट इज एच, इट इज CH3, ये जो CH3 ऐसे एच, दपी यह कर सकते हो एन निकल हाइड्रोजन और निकल, ये बता दो अच्छा रेसिमी मिक्सचर की मीजो, जल्दी बताओ। पहले देखो ये एल्किन क्या है, दोनों भाई ग्रुप हीवी ग्रुप एक्साइड है, एच एच ऊपर की तरफ है, डबल बॉन्ड मुझे नजर पड़ा हीवी ग्रुप एक्साइड, इसका मतलब ये सिस एल्किन है। सिस एल्किन क्योंकि मैंने यूज किया हाइड्रोजन और निकल, आपको पता है कैटलिस्ट पे बैठेगा ये, कैटलिस्ट का बंद, अब हाइड्रोजन नीचे से नहीं आएंगे, दोनों हाइड्रोजन कहां से आएंगे, ऊपर से। गो साहब दोनों भाई हाइड्रोजन एक ही साइड है, उसको कहते हैं सिन एडिशन। H2 और निकल, इसका मतलब है ये सिन एडिशन है। कौन सा, जब आपने सिस एल्किन में सिन एडिशन किया, सिस एल्किन में सिन एडिशन किया, चकोर चेंज, इसका मतलब आर भी चेंज होगा, हमें मिलेगा मीजो, ए विल बी मीजो कंपाउंड। ये वही क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएगा। गो सिस एल्किनस से हाइड्रोजन और निकल को रिडक्शन, आपको मिलेगा मीजो कंपाउंड। हमेशा कार टर्म याद रखना, यह है एडिशन के लिए। एलिमिनेशन की वजह कर रिवर्स, अगर वो रेसिमी मिक्सचर कर दो एंटी एलिमिनेशन, हमें कौन सा एल्किन मिलेगा, सिस एल्किन। मीजो अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, उसमें हो गया एंटी एलिमिनेशन, हमें क्या मिलेगा, ट्रांस। अगर मीजो एस प्रोडक्ट मीजो, आपने सिन किया, ये चेंज किया, ट्रांस विल कन्वर्ट इनटू सिस, तो सिस एल्किन बनेगा। अगर वहीं से रेसिमी मिक्सचर है, आपने एलिमिनेशन किया, बाहर ग्रुप्स निकाले, लेकिन आपने सिन एलिमिनेशन किया, वो रेसिमिकस को सिन, आपने ए को चेंज किया सिन, तब जाके सी विल कन्वर्ट इनटू ट्रांस, तो हमें मिलेगा ट्रांस एल्किन। कार और ट्राम आप याद रखो, इसको हम यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीट के लिए, नोट करो। ठीक है बेटा, दिस वाज द फर्स्ट मेथड। आज हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंट मेथड टू प्रिपेयर एल्केन्स। हमने रिडक्शन को स्टार्ट किया और हमने पहला केस डिस्कस किया। आज आप इसको रिवाइज करो, अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ये हमें इन डिटेल पढ़ना है, JEE और नीट में इसमें क्वेश्चंस जरूर आता है। आपकी जो NCERT बुक है उसने ये 2 या 3 लाइन में फिनिश किया है, उसने ज्यादा डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हम इन डिटेल पढ़ेंगे। और मैंने यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री भी डिस्कस किया है। आप इसको रिवाइज करो, आज के लिए काफी है, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।